ठीक है, फिर ना मानो, हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या तरीका? ये मकान तुम्हें छोड़ना होगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द अज जल्द रक्षी के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाए। चलना रक्षी, यहाँ क्यों रुक गई? क्यों, क्या हुआ? मैंने यास्मीन खाला और सुरैया खाला को बात करते हुए सुना था। ये जो ज़ैनब बाजी है ना, इनकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं इनके भाई। हाँ, भाभी बता रही थी मुझे कि ज़ैनब बाजी तो कुवैत वाले लड़के के साथ प्यार करती है, मगर चुप कर, गंदी बातें नहीं करते। बाहर तो सब यही कह रहे हैं, ज़ैनब बाजी ने इतना शोर मचाया मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, मार पीट के दुल्हन बना दिया है। तुम जाओ, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं, आज जाएगी नहीं कॉलेज। तुम्हारे अब्बा कह गए थे तो मैं वक्त पे दवा दे दूंगी। मैं खुद ले सकती थी। ठीक है, ले लो फिर। कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। आपको बड़ी फिक्र है मेरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो। मैं किचन में जा रही थी खाना बनाने के लिए, सोचा तुमसे ही पूछ लूं, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी। झूठ, फिक्र तो आपको बहुत है, इसलिए तो आप अब्बा को पटियां पढ़ा रही थी कि वो मेरी शादी जल्द से जल्द कर दें और मुझे इस घर से निकाल दें। कितनी चुभ रही हूं मैं आप। मैंने अकेले इतनी आफतों का मुकाबला किया है कि तुम जैसी जरा सी लड़की से मुझे क्या खतरा और डर महसूस हो सकता है। हाँ, तुम खुद को बिला वजह अहम साबित करने के लिए खुद ये फर्ज कर रही हो, वरना मेरा तुम्हारा तस्वीर से कोई मुकाबला ही नहीं है। सही कह रही हैं आप, इसलिए तो आप चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए ताकि आपके और अब्बा के दरमियान कोई और ना हो। अब वो मेरी शादी किसी भी काले चोर से कराते हैं, ऑफ की बला से। अगर मेरे कहने पर तुम्हारा बाप तुम्हें किसी काले चोर से ब्याहने पर राजी हो सकता है ना, तो मुझे नहीं, अपने बाप को कटहरे में खड़ा करो। और अक्षय, मैं तुम्हारी माँ बनने के लिए यहाँ नहीं आई, और ना ही मुझे शौक है तुम्हारी या किसी और की माँ बनने का। लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तो इसीलिए ये बेकार के वसवसे निकाल दो अपने दिल से। ये दवाई खा लेना।
लो कमरे में ही ले आई हूँ खाना। चलो अब शाबाश खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? किसी से नाराजगी नहीं है, भूख नहीं लगी। अच्छा, मैं माँ हूं तुम्हारी, जैसे जानती नहीं हूँ? बड़े भाई के डांटने पर ना सुबह नाश्ता किया ना दोपहर का खाना खाया, सुबह से ऐसे कमरा बंद किए पड़े। भाई ने कल डांटा था, रात को पेट भर के ठूस लिया मैंने। अच्छा तो फिर अब क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। अरे दिखाओ। लेकिन बुखार तो नहीं है? अंदर है, बाहर नहीं। अच्छा चलो, थोड़ा सा खाना खाओगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आ जाओ शाबाश। घर बैठा बैठा चुपता हूं ना मैं सबको, जा रहा हूं। अरे इससे क्या हुआ? बस यार तू रहने दे, जब तेरा मूड होता है तू आ जाता मिलने के लिए, वैसे तू कुत्तों की तरह खाने दौड़ता है। सॉरी यार, गलती हो गई, मैंने किसी और का गुस्सा तुझ पे निकाला। नहीं तो तुझे तो पता है ना, मैंने तुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं है, हमेशा भाई समझा है। पक्का? तेरी अम्मा को भी अपनी अम्मा समझा है, और वो तेरी बहन को अपनी बहन समझा है। बात क्या है? बात क्या होनी है, वो तेरी बहन मुन्नी बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है। हाँ मुझे सब याद है, वो मेरे घर आती थी कुरान पढ़ने के लिए, वो और उसकी सहेलियां। अच्छा हाँ उसकी सहेलियां, वो एक तो वो सहेली थी ना उसकी, क्या नाम था यार उसका, वो फैज चाचा की बेटी रोनी सूरत, अभी उसके साथ दोस्ती है या खत्म हो गई? रक्षी। हाँ एक ही कॉलेज में दोनों। अच्छा, उसी कॉलेज जिसमें तुम चक्कर लगाते हो रोजाना। मैं? अबे पागल हो गया क्या? हाँ बेटा, मुन्नी ने मुझे बताया था कि भाईजान आपका दोस्त जो है ना हमारे कॉलेज के गेट पर रोजाना पाया जाता है और हमारे वैन का चक्कर भी लगाता है। पहले मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन अब समझ में आ रही है कि ये रक्षी है। बे नहीं यार, मैं टिंडे लेने गया था, अम्मा ने भेजा था टिंडे लेने, और तुझे तो पता है कि सबसे सस्ते टिंडे मिलते हैं कुदूस भाई की दुकान पे। और तू रोजाना टिंडे खा रहा है। यार वो बात तो सुन असलम। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ फैजुल्ला, खैरियत है ना? खैरियत रहने का दिया आप लोगों ने, मजबूर होकर आपसे बात करने आया। हाँ तो अंदर आओ ना, बैठकर बात करते हैं। इस तरह आपके बेटे को एतराज होगा, उसके कहने पे पूरा मोहल्ला मुझसे सलाम करने का रवादार नहीं रहा। घर के अंदर आ जाऊंगा तो शायद क़यामत आ जाएगी। अकरम को क्या एतराज होगा? तुम जानते तो हो फैजुल्ला, उसूली लड़का है वो। तुम भले आदमी सही, हमारा तुम्हारा मोहल्ले वालों का सालों पुराना साथ है, लेकिन ये औरत, ये वो ठीक नहीं कर रहा है। अकरम और इनायत के कहने पे पूरा मोहल्ले पे पाबंदी है कि मुझसे कोई ना मिले। अब मेरे कारोबार के दर पे भी हो गया है, 3 दिन से कोई ग्राहक नहीं आया। मुझे पता चला है कि इसके पीछे भी अकरम की धमकी है। नहीं 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 फैजुल्ला, मेरा अकरम ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब मोहल्ले वालों का किया धरा है, वो तो अपने काम से काम रखता है हमेशा। उन सब को उकसाने वाला अकरम है यास्मीन आपा, मैं बता रहा हूँ आपको। दूध वाले ने आज घर दूध पहुँचाने से इनकार कर दिया। अब क्या मेरी रोटी, हवा, पानी, खाना सब बंद करेंगे क्या? खौफ खुदा दिल में नहीं है किसी के? ओ पागल तो नहीं हो गया तू? यार तेरी मंगनी हो चुकी है। क्या मंगनी नहीं हुई, सिर्फ बातें हुई है। वाह वाह वाह, बहुत प्यारी भी बात। रिश्ता तो हो चुका है ना? तो उससे क्या होता है? अगर मेरी अम्मा मुझसे पूछे बगैर जाके मेरे रिश्ते की बात तय कर दे तो मुझ पे फर्ज हो गया है कि मैं कोई ख्वाहिश नहीं रख सकता, मेरा दिल पाबंद हो गया कि किसी को पसंद नहीं कर सकता। कि मेरे शहजादा सलीम, चाहना बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग भी तो कोई चीज होती है ना। टाइमिंग? अबे बचपन से वो तेरे पड़ोस में रह रही है और तुझे भी अपने मामा की बेटी के साथ रिश्ता तय करने के एन अगले ही दिन उससे मोहब्बत होनी थी। तो अब तो हो गई। तो मुझसे क्या चाहता है? तुझसे नहीं, तेरी बहन मुन्नी से। रक्षी का नंबर, रक्षी का नंबर। गुस्सा क्यों करता है यार? चल तुझे बर्गर खिलाता हूँ ना। 2 खाऊंगा मैं। 2 खिला दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दहलीज तक आने की? मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या वो सच कह रहा था? जरूरत क्या थी उससे बात करने की? अकरम क्यों किसी की रोजी रोटी का दुश्मन बन रहा है? अरे उसने बेनस्ली औरत से निकाह किया, अपनी दुनिया खराब की, लेकिन तू क्यों अपनी आकबत खराब कर रहा है? मैं अपनी आकबत संवार रहा हूँ माँ। वो औरत यहाँ रहेगी
तो नस्लों की नस्लें खराब हो जाएंगी। सबकी हिम्मत खुलेगी अगर फैज चाचा के घर पे गलत काम होंगे। हो सकता है फैजुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा हो, वो उसका माजी हो, अब वो सीधे रास्ते पर आ गई हो। छोड़ दें माँ, छोड़ दें। ये मर्दों के मामले हैं, औरतों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तू तो बड़ा सियाना है ना, जैसे जानता नहीं कि हाजी साहब का सालों पुराना तनाजा है फैजुल्ला से। जब फैजुल्ला ने उसे अपने घर की बिजली पर कुंडा डालते देखा था। और इनायत, अरे उसकी तो बराबर में दुकान है। फैजुल्ला के गाहक टूटेंगे तो उसके बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। ये लोग तुझे अपने मफाद के लिए आगे कर रहे हैं। कोई मुझे आगे नहीं कर रहा माँ, ये काम मैं सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। मोहल्ले को अड्डा नहीं बनने दूंगा मैं। या ये औरत वापस जाएगी या सारे इसके साथ वापस जाएंगे। हेलो। हेलो रक्षी। कौन? तुम रक्षी हो ना? तुम कौन? वो जो तुम्हारी खातिर सारी रात जागने के बाद सुबह एक हॉर्न पे उठ खड़ा होता है तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। वो जो तुम्हारी खातिर धूप में जलने को तैयार है। वो जो ठंडी बासी रोटी खाने लगा तुम्हारे रास्ते पे नजरें जमाए। वो जो खुद पर एक छींटा ना पड़ने देता था, अब तुम्हारी खातिर गटर साफ करने को तैयार है। क्यों रोनी सूरत? चल बस कर इशरत, जा जाकर सो जा। कोई बात नहीं अम्मा, आपको आराम आ जाए फिर मैं रोक दूंगी। तू सोया नहीं अभी तक? फिर सवेरे स्कूल के लिए आंख नहीं खुलती तेरी? सोने ही तो गया था, असलम भाई ने डांट के भगा दिया, कहते हैं आज नीचे सो जाओ। क्यों भाई, पूरी छत अपने नाम लगवा ली है नवाबजादे ने। फोन पे खुसर पुसर कर रहे हैं किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर। ओहो, क्या बात, बुशरा बीवी से बातें हो रही होंगी। भाभी तकिया तो दे। अच्छा दे रही हूँ, ये लो। चल बस कर इशरत, जा सो जा जाकर। नंबर कहाँ से मिला? मिल जाता है, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, अगरचे इंसान सच्चे दिल से ढूंढे तो। फोन क्यों किया? दो बातें पूछ रही थी। क्या? पहली तो ये कि उस दिन मुझे बचाने के लिए छत से भाग जाने का रास्ता क्यों बताया था? पकड़े जाते तो पिट जाते, या फिर अब पुलिस बुला लेते। अब किसी के घर के अंदर दीवार पे लांग कर घुस जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहती थी? ऐसे ही? अच्छा, अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं फोन रख रही हूँ। उस दिन मेरे घर के सहन में इमली तुम छोड़ के गई थी। कब? अनजान मत बनो, तुम मुझे पैगाम देकर गई थी कि तुम मेरे घर आई थी और मुझसे मिलना चाहती थी। लेकिन अफसोस, मैं तो मिला ही नहीं। अब तुम्हें गलत फहमियां पाली हैं तो पालो, मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा, मेरे किसी एक सवाल का जवाब दे दो, उस दिन मुझे क्यों बचाया था? तरस आ गया था। वक्त वक्त की बात है, उस वक्त किसी को मुझ पे तरस आ गया और मुझे उसी वक्त किसी पे प्यार।
रक्षी। जी अब्बा। रक्षी, आई अब्बा। मैं मजबूर हूँ। बाकी के 3 बच्चों के घर वालों ने कहा है अगर ये वैन दोबारा इस घर में आई तो हम अपने बच्चों के लिए दूसरी वैन लगा लेंगे। आज से मैं नहीं आ सकता, आप कोई और बंदोबस्त कर ले। वो क्या हुआ? मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें। इससे क्या हुआ? वही जिसका सोचा ही नहीं था। जी दादू, आपने बुलाया? बैठो। यास्मीन का फोन आया था। फुप्पो का? खैरियत? शर्म से पानी पानी हो गई। देख बुशरा, यास्मीन मेरी सगी बेटी सही, लेकिन ब्याह कर वो पराई हो गई, अपने घर वाली है। मेरी नस्ल मेरे बेटे से है, तुमसे है, और कोई मुझे तुम्हारे मुतालिक कहे तो कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे, चाहे बताने वाली मेरी बेटी सही। मैंने क्या किया दादू? मेरी तो कब से फुप्पो से बात ही नहीं हुई। उससे नहीं हुई, मगर असलम से तो होती है ना रोजाना रात को। दादू देख बुशरा, अभी ये बात मेरे तेरे और यास्मीन के बीच में, तेरी माँ को पता लग गया ना तो बहुत बुरा होगा। ये नंद और भावज के जलापे को तू नहीं जानती। ये ताल्लुकात कितने भी मीठे हों, जरा सी चीड़ से कड़वाहट आ जाती है। कसम से दादू मैंने। चुप कर जा। यास्मीन झूठ बोलेगी मुझसे। ये मत भूल कि ससुराल में तेरी फूफी नहीं, उसकी एक बहू भी है, और जिठानी देवरानी का रिश्ता नापायदार होता है। अगर इश्शत ने सास को ताना दे दिया कि मैं कैसे ऐसी लड़की ला रहे हो जिसमें शर्मो हया ही नहीं है, तो चल जा अब और खुद को काबू में रख। आइंदा शिकायत ना सुनूं मैं तुम्हारी। मैं आपको ये हरकतें जेब नहीं देती, शर्म आनी चाहिए। बदतमीज बेगैरत, फिर आगे ज़बान चलाता है। आने दो अम्मा को, जिनकी लाड की वजह से औकात से बाहर हो गया है। तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू, वो चाहत जो हम में थी, फिर से वही चाहत मांगू। तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।
हेलो। हेलो रक्षी, तो अभी तक निकली नहीं? मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। क्यों खड़े हो? मैंने कहा था वहां खड़े होने को। तो रोका भी नहीं था। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम ना मुझे फोन मत करना, ना मेरे पीछे आना। रक्षी एक मिनट, मेरी बात सुन लो। रक्षी मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। मैं मानने को तैयार नहीं कि तुम्हें एक नजर देखने की जो तड़प मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? असलम, तुम घर वापस चले जाओ, मैं आज कॉलेज नहीं गई। क्यों? ये बात ना तुम अपने भाई से पूछो। इशरत जी, चटनी और सलाद भी बना दिया करो साथ। मुझे पता होता अगर आप इस वक्त आ रही हैं तो मैं बना देती। सर से टालने वाले काम होते हैं तुम्हारे। अरे तुम भी बैठ जाओ, चख लो जरा। बड़ी मेहनत मुशक्कत से बनाया है तुम्हारी भाभी ने खाना। अकरम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अम्मा के समझाने का भी कोई असर ना हुआ आप पे? क्या मतलब है तुम्हारा? और ये किस अंदाज से तुम मुझसे बात कर रहे हो? फैज चाचा की दुकान के पीछे पड़ के आपको सुकून नहीं मिला तो आप उसकी बेटी के कॉलेज जाने पे भी रुकावट लगा रहे हैं। इस कदर छोटी हरकत है वो। तमीज से बात करो असलम। किसी पराये के खातिर अपने बड़े भाई के मुंह को आ रहे हो? वो बुढ़ा पत्नी क्या क्या शिकायतें लगा के अम्मा को, अब तुम्हें भी कोई रोना रो गया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नदीम से सुन के आ रहा हूं। उसकी बहन भी तो उसी वैन में जाती है ना, और उससे भी तो आपने यही कहा ना कि वैन वाले को जाके यही धमकी दे। हाँ कहा है, और अगर गैरत वाला होगा तो नहीं जाने देगा अपनी बहन को उस वैन में। गैरत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इंसानियत जरूर है उसके अंदर। उसने वाकई हटा दिया अपनी बहन को उस वैन से, और अब अपनी बहन को और फैज चाचा की बेटी को एक साथ भेजेगा दूसरी वैन में। मैं आपको ये हरकतें जेब नहीं देती, शर्म आनी चाहिए। बदतमीज बेगैरत, फिर आगे ज़बान चलाता है। आने दो अम्मा को, जिनकी लाड की वजह से औकात से बाहर हो गया है। अरे ये यूं ही खड़े खड़े अम्मा को अकड़ अकड़ के जवाब देता है। हर किसी को काटने को दौड़ता है ये लड़का। आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते हैं? मेरी बात सुनिए, जब लड़के इस तरह के तेवर में अपने घर वालों से बात करने लगे ना, तो इसका मतलब ये उन्हें घर वाली चाहिए। बीवी आएगी ना तो वही इसके नखरे बर्दाश्त करेगी। बुशरा जाने ये जाने आपने। अल्लाह अकबर। तो परेशान क्यों हो रही है रक्षी? हम दोनों खुद चले जाया करेंगे ना कॉलेज। 2 मिनट दूर तो है बस स्टॉप, बस सीधा वैन हमें पहुंचाएगी कॉलेज। ठंडा वैन वाला तो वैसे भी 2000 रुपए फालतू में ले रहा। मैं तुझे ठीक 7 बजे लेने आ जाया करूँगी, ठीक है? पता है ये सब तेरी नई माँ की वजह से। तेरा बाप उसे निकाल बाहर क्यों नहीं कर देता? साथ की चल। मैं ही बोली जा रही हूँ कब से, तू तो मुंह में लड्डू रख के बैठी है। असलम को तूने नंबर दिया था? असलम भाई को तो नहीं, नदीम भाई को दिया था। तो उसने बताया तो होगा ना कि नंबर क्यों ले रहा? मुझे बुरा लगा। पता नहीं, समय मुझे लगा कि तू भी उसे, क्योंकि वो जब भी हमारा पीछा करता था ना वैन में, तेरे चेहरे का रंग भी कुछ और होता था। और वैसे भी असलम भाई लफंगे नहीं है। तुझे उनसे नहीं बात करनी होगी ना तो तेरे मना करने पर तुझे कभी दोबारा तंग नहीं करेगी। क्या बात हुई? तूने उसे डांटा या फिर? पता नहीं। क्या पता नहीं?
कुछ भी पता नहीं मुझे ऐसा। बस जहाँ दिल लेके जा रहे हैं वहाँ आंखें बंद करके चलती जा रही हूँ। पता नहीं दिल पार कर आएगा या फिर खाई में गिराएगा। सलाम चाचा। वालेकुम। अब बदमाशी दिखाने दुकान पे आ गए मेरी? अरे नहीं चाचा, मैं तो अब क्या मैं तो अकरम ने भेजा होगा ना तमाशा लगाने के लिए। मेरे घाट तो भगा दिए, क्या मोहल्ले से तो निकाल के दिखाओ। अरे चाचा इतना गुस्सा नहीं। चाचा गुस्सा ना करें, आप गलत समझ रहे हैं। अकरम भाई ने नहीं भेजा मुझे, बल्कि उनको तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ आपसे बात करने। तो फिर काम की बात करनी थी। वो मेरा एक दोस्त है, वो एसी फ्रिज वगैरह टीवी ये इसका रिपेयर का काम करता है, तो मैंने उससे बात कर ली है कि वो सारा माल आपसे ले, बस उसकी वर्कशॉप तक पहुंचाना होगा। तो मैं दूं आपको एड्रेस। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मैं वैसे ही। क्या? दरअसल मेरे दोस्त ने बात की तो मुझे आपका ख्याल आया। अब देखे ना, उसकी दुकान जो है वो है पॉश एरिया में, तो वहां तो सारा माल दुगनी कीमत का मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि आपसे ले ले तो का फायदा है और आपका भी। तो दूं एड्रेस। तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हें कितना कमीशन चाहिए? कमीशन? हाँ चाहिए ना कमीशन। एक गरम प्याली चाय, और हाँ अपने दिल से सारी बदगुमानी और बस उसे निकाल दें। एड्रेस दूं? सच? नहीं, तुम झूठ कह रहे हो क्या? तुम्हारी कसम, तुम्हारे अब्बा के साथ बैठ के चाय पी के आ रहा हूँ। और हाँ, वो अकरम भाई से भी झड़प हो गई थी, वो वैन वाली बात पे। अब और बताओ, तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए और क्या करूं? कुछ बोलो तो। क्या बोलूं? वो ही जो कहने वाली बात है, वो जो अब तक हमने एक दूसरे से कही नहीं। शब्बा है। बस यही है कहने को। शुक्रिया और मेहरबानी, नवाजिश, करम, मोहतरम, एहतराम, ये सब भी कह दो। खुदा के लिए वो भी कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। सुनो। कहो। तुम ना 1-2 दिन अब कॉलेज के बाहर मत आना। अब्बा या मुनज़्ज़ा के अब्बा ना हमें कॉलेज छोड़ने जाएंगे स्टॉप तक। क्या? बस यही है कहने को? अब तक के लिए इतना ही। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। तो अपनी दुकान की वजह से ये मोहल्ला छोड़ने पर राजी नहीं थे, अब तो कारोबार भी इसी वजह से मंदा जा रहा है। अब तो छोड़ दो ये मोहल्ला, आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करोगे? कैसे? मालिक मकान को 1.5 साल का एडवांस देके फंस चुका हूँ मैं। गलत, तो मुझसे निकाह करके फंस चुके हो। अब नहीं पछता रहे तो कल पछताने लगोगे। बहुत घाटा खाने के बाद फैसला लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
अभी भी जो बच सकता है बचा लो, मैं वापस चली जाती हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत भी हो। इज्जत? मेरी वजह से तुम्हारी सालों की इज्जत खाक में मिल गई। और अगर तुम चली गई तो मैं मट्टी मिल जाऊंगा। तुम मर्द हो, सह लोगे। बेटी का सोचो, मेरी वजह से आज एक वैन वाला इनकार करके गया है। कल को रिश्ता जोड़ने निकलोगे तो और भी जगह से इनकार आएगा, मेरी वजह से। इसीलिए कह रही थी ये मोहल्ला, ये शहर छोड़ देते हैं। नई जगह होगी, नई पहचान, नई जिंदगी। करता हूँ दुकान बेचने की कोशिश, लेकिन इन सब में वक्त तो लगेगा ना। शरीफों को दूर दूर से देखा था, इसीलिए अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से तुम इतनी मुश्किल में आ जाओगे, और न कभी इतनी खुदगर्जी ना दिखाती। मुझे क्या पता था शरीफ इतने कमजोर निकलेंगे। बस स्टॉप का रास्ता नहीं आता क्या, जो चाचा का हाथ पकड़ के जाओगी रोज? अच्छा, एक बार छत पे ही आ जाओ, एक नजर देख लूंगा तुम्हें। नहीं आ सकती, वो बुआ हमीदा ने आस पड़ोस की औरतों का मजमा इकट्ठा किया होगा, पता नहीं लिहाफों में डोरे डाल रही हैं। तो मुझे भी तो डोरे ही डालने हैं। तो वाह, बदतमीज। तुम बदतमीज और रोनी सूरत भी। अभी तो तुमने अपनी शक्ल बनाई भी है रोने वाली। देखो मैं कसम से रो दूंगा अगर तो मुझे इसी वक्त नजर नहीं आई तो। असलम नहीं आ सकती तो जिद मत करो। यार मुझे नहीं पता, बस आ जाओ। असलम, अगर हमें सब औरतों ने एक साथ देख लिया ना तो खाम खा की बातें बनाएंगे जो मैं नहीं चाहती। अच्छा तो फिर तुम मेरे घर आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे। अगर तुम मेरे घर आए तो अपने भाई से पिटोगे, और अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो अब्बा मुझे मारेंगे। अच्छा ठीक है, मत आओ फिर। असलम, हेलो, इशरत। जी अम्मी। अकरम ने मिठाई के टोकरे भिजवाए हैं, मैंने उससे कहा था। नहीं, किस लिए मंगवाए आपने? मैं सोच रही हूँ खानदान भर में मिठाई भिजवा कर असलम और बुशरा के रिश्ता पक्का होने की खबर दे ही दूं। लेकिन अम्मा
आपने तो कहा था कि आप मंगनी पे बताएंगे सबको। नहीं भाई, बाकायदा मंगनी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हफ्ते 10 दिन में जाऊंगी भाईजान के यहाँ। जब साल 6 माह में बुशरा को ब्याह कर घर ले ही आना है तो फिर ये मंगनी के चोंचले क्यों करूं। अच्छा तुम फोन करके अकरम से कह देना याद से कि पूरे 10 किलो मिठाई भिजवाए। कम हुई ना तो और मंगवा लेंगे। ये अपने मैके वालों के लिए अलग से रख लो। शाम में अकरम आएगा ना तो उसके साथ जाकर दे आना। और जो हमारे दूर परे के रिश्तेदार तुम्हारे घर के करीब रहते हैं ना उन्हें भी दे आना। जी जी अम्मा, दे आऊंगी सबको। अपने ससुराल में खुद चली जाऊंगी असलम के साथ। अच्छा ठीक। अरे भाई असलम रह कहाँ गया है? असलम आ भी जाओ नीचे अब। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे आना हुआ? आती तो मैं पहले भी थी, आपको शायद बुरा लगा अब मेरा आना। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि शायद तुम्हारे अब्बा को बुरा ना लग जाए। रक्षी, तुम उन्हें बताकर तो आई हो ना? जी मैं उनको बता के आई हूँ। मैंने उनसे साफ कह दिया कि खाला ने मुझे कुरान पढ़ाया और मेरा उन्हें सलाम करना फर्ज है। जीती रहो। अरे भाई तुमसे कैसा गिला, वो तो तुम्हारे अब्बा। असलम, ये आ क्यों नहीं रहा? क्या है अम्मा? चलो मेरे साथ, तुम्हारे ताया के यहाँ लड्डू देकर आएंगे। ये डिब्बे। ये फिर चला गया। इतने ज्यादा लड्डू? मुबारकबाद के हैं, मोहल्ले में बटेंगे, रिश्तेदारों के यहाँ भिजवाऊंगी, तुम्हारे लिए भी निकालती हूँ। भाभी के यहाँ खुशखबरी है क्या? थक। अरे हमने असलम की बात पक्की कर दी है। बात पक्की? असलम के मामू की बेटी है बुशरा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची है। अरे खाओ तो सही। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही